के संदेश और उनकी कथाओं को सुनने से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति के शोक, मोह और भय को सर्वथा दूर कर देती है। शोक, मोह और भय, शोक मोह भयापहा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शोक, मोह और भय दूर हो तो क्या करो? सुनो भगवान का संदेश और भगवान की कथा सुनो। तो भगवत गीता जो है भगवान का संदेश है, तो ये भी कथा है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्रियां तो अनेक हैं परंतु इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। इंद्रियां बहुत सी हैं, कान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। इंद्रियां तो देखने की भी इंद्रिय है, और छूने की भी इंद्रिय है, स्वाद लेने की भी इंद्रिय है, तो अलग अलग इंद्रियां हैं। इन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी इंद्रिय है? कान, है ना। कान ये इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। अगर आप सो रहे हैं तो भी ये इंद्रिय कार्य करती है। व्यक्ति जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, परंतु निद्रा में केवल कान ही रक्षा करते हैं, है ना। आप देख नहीं सकते, कोई शत्रु आकर प्रहार कर देगा तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये देखने वाली इंद्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। परंतु निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। तीन प्रकार के भौतिक ताप हैं, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। तो तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति है, ये क्या है? श्रवण का महत्व ये है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, हमेशा शोक बना रहता है कुछ ना कुछ, है। तो यहाँ पर स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्री कृष्ण का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से ही प्रारंभ होती है ना। सुनने से ही प्रारंभ होती है। भगवान और उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। आप सुनते हैं भगवान की कथा, है ना, तो आप सीधे भगवान के साथ हैं, है ना। भगवान में, भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवान की कथा सुनते हैं तो आप साक्षात भगवान के साथ हैं। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, इस प्रकार उनमें और उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण के द्वारा उनसे तुरंत संपर्क होना। आप सुनते हैं कानों से भगवान का संदेश, उनकी कथा, तो आपका संपर्क भगवान से हो जाता है। ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि सभी भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। क्या है? तुरंत असर, प्रत्यक्षावगमम, तुरंत असर दिखाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम सुनो। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। क्या सुनो? मेरा निर्णय सुनो। हाँ, अच्छा, तो फिर अब भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, त्याग तीन प्रकार का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा शब्द है? पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र, हाँ, पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और व्याघ्र। पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य और व्याघ्र का शब्द है, व्याघ्र शब्द का अर्थ है चीता, है। अर्थ इस प्रकार पुरुष व्याघ्र शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों में चीते के समान है। कैसा है? मनुष्यों में चीते के समान। जिस प्रकार चीता अपने आश्रित बच्चों की रक्षा करता है, चीता क्या करता है? अपने आश्रित बच्चों की रक्षा करता है, परंतु अन्य पशुओं के लिए बहुत भयानक होता है।
चीता जो है अपने बच्चों की रक्षा करता है, दूसरे पशुओं के लिए बहुत भयानक होता है। उसी प्रकार अर्जुन अपने आश्रित लोगों की तो रक्षा करते हैं, परंतु अपने शत्रुओं के लिए बहुत भयानक है। इसलिए अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? पुरुष व्याघ्र, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत। कौन सा पर्व है? कर्ण पर्व। कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 76 में वर्णन आता है कि जिस प्रकार व्याघ्र जंगली पशुओं के ऊपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की सेना के ऊपर आक्रमण किया, है ना। कौरवों की सेना के ऊपर आक्रमण किया। जिस प्रकार इंद्र जंभासुर को मार डालने की इच्छा से मन में भयानक क्रोध करके चले थे, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं को जीतने के लिए भयंकर क्रोध से युक्त होकर चले। ये गुण है। जब क्षत्रिय युद्ध में अपना क्रोध दिखाता है, अपनी वीरता दिखाता है, तो ये गुण माना जाता है। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के मस्तकों, भुजाओं, छत्रों, चमरों, ध्वजाओं, घोड़ों, रथों, पैदलों और हाथियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कितना पराक्रम! क्यों? व्याघ्र हैं, मनुष्यों व्याघ्र के समान। अर्जुन के बाण इंद्र के वज्र के समान थे, जो शत्रुओं के हाथी, घोड़ों और रथों को विदीर्ण कर रहे थे। जिस प्रकार चीता जंगली पशुओं पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की सेना में प्रवेश किया और उन्होंने अपने सामने आते हुए शत्रुओं का संहार कर डाला। अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा शत्रु पक्ष के हजारों रथों, हाथियों और घोड़ों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार चीते के आक्रमण से भयभीत होकर वन के पशु इधर उधर भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के धनुष से छोटे हुए बाणों द्वारा युद्ध में मारे जाते हुए कौरव महारथी भय के मारे इधर उधर भागने लगे। तो भगवान कह रहे हैं ना, मनुष्यों में चीता, है ना। उनमें से 400 महारथी अर्जुन से यत्न पूर्वक युद्ध करते रहे। कितने महारथी? 400 महारथी अकेले अर्जुन से युद्ध करते, मतलब भागे नहीं। क्या सोच करके? हम 400 हैं, अर्जुन अकेले हैं। तो 400 महारथी यत्न पूर्वक युद्ध करते रहे, जिन्हें अर्जुन ने अपने पहने बाणों से यमलोक पहुंचा दिए। अब खड़े रहे तो यमलोक पहुंचा दिए, अगर भाग गए तो अर्जुन छोड़ देते हैं। जो भागे उसको अर्जुन नहीं मारते हैं, और जो खड़ा रहेगा उसको मार देंगे। अर्जुन के तीखे बाणों की मार खाकर वे सैनिक अर्जुन को छोड़कर 10 दिशाओं में भागे। कितनी दिशाओं में? 10 दिशाओं में भागे। उस समय जो योद्धा अर्जुन से युद्ध करने के लिए आते थे, उन्हें अर्जुन अपने बाणों के द्वारा विदीर्ण कर देते थे। कोई भी आता है और वे सभी पृथ्वी पर गिरते जाते थे। उस समय अर्जुन ने युद्ध में सारथी और घोड़ों सहित 400 रथियों को मार डाला। कितने रथियों को? 400, सारथी के सहित और घोड़ों के सहित 400 रथियों को मार डाला। अपने विशाल बाणों द्वारा 700 हाथियों का संहार कर दिया। कितने हाथी? 700 हाथियों का संहार कर दिया, और बहुत से पैदलों का और घुड़सवारों का और अनेक अनेक रथों का संहार कर डाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने शत्रुओं के लिए उसी प्रकार भयानक हैं जिस प्रकार चीता जंगली पशुओं के लिए अत्यंत भयानक होता है। तो भगवान की उपस्थिति में तो अर्जुन इतना पराक्रम, है ना। तो भगवान अर्जुन को पुरुष व्याघ्र कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि तमोगुण में किया हुआ त्याग निंदनीय है। कोई तमोगुण में त्याग करता है तो ये निंदा की बात होती है ना। सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ पाते। सामान्य लोग सोचते हैं कि ये महात्मा बड़े ही त्यागी हैं। सामान्य लोग क्या सोचते हैं? ये महात्मा बड़े ही त्यागी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर और परिवार का त्याग कर दिया है। परंतु वास्तविकता ये है कि इस व्यक्ति ने केवल अपना पेट भरने के लिए ही अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए ही त्याग किया है। तमोगुणी त्याग में क्या है? घर की जिम्मेदारियों से बचना है और पेट भरना है। घर की कोई जिम्मेदारी भी ना हो, अपना पेट भी भरे आराम से, तो इसलिए त्याग किया है ना। जो रजोगुणी त्याग होता है वो मध्यम होता है। ऐसे त्याग से ना तो कोई लाभ होता है
ना ही कोई हानि होती है। परंतु जो सतोगुणी त्याग होता है, जो सतोगुणी त्याग होता है, उससे व्यक्ति निश्चित रूप से लाभान्वित होता है। कौन सा त्याग? सतोगुणी त्याग। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण 3 प्रकार के त्यागों का वर्णन करेंगे। 7वां श्लोक है तमोगुणी त्याग और 8वां श्लोक है रजोगुणी त्याग, 9वां श्लोक है सतोगुणी त्याग, है ना। परंतु यहाँ पर वे अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने उनसे 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुना था, 3 प्रकार के तपों का वर्णन सुना था और 3 प्रकार के दानों का वर्णन सुना था, उसी प्रकार अब अर्जुन 3 प्रकार के त्याग का भी वर्णन सुने। जब भगवान कहते हैं निश्चयम, माता जी वो बातों में लगे हैं, वो नहीं सुनेंगी। ताली मत बजाइए, हाँ ताली मत बजाइए, इधर सुनिए, इधर मुंह करो, हाँ। तो भगवान जो है अर्जुन से क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार तुमने मुझसे 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुना था, फिर 3 प्रकार के तपस्या का वर्णन सुना था, फिर 3 प्रकार के दानों का वर्णन सुना था, उसी प्रकार आप 3 प्रकार के त्याग का भी वर्णन सुनो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः निश्चयम शृणु का मतलब क्या है? सुनो। तो भगवान की आज्ञा सुनो, है ना। अगर जीव जो है भगवान की बात सुने, अगर जीव भगवान की बात सुने तो इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। भगवान की बात सुनना, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को जो गीता सुनाई, वो गीता जो है हमेशा सुनने के लिए, है ना। तो जो लोग गीता को सुनते हैं तो वे भगवान के सबसे ज़्यादा निकट होते हैं, है ना। यहाँ तक कि भगवान गीता में कहते हैं कि उसमें शृणुयादपि हो न रहा, शृणुयादपि हो न रहा सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् कर्मसु, सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। तो वो भी जो है मुक्त हो जाता है और पुण्य कर्मों के पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में प्राप्त होता है। ये त्वेदभ्यसूयन्तो शृणुयादपि हो न रहा, जो बिना किसी दोष दृष्टि के सुनता है गीता को। अगर मान लो कि वो नहीं समझ पाए, अगर गीता आपको नहीं समझ में आती तो भी आप सुनते हैं, तो भी आप क्या होते हैं, पापों से मुक्त हो जाते। इतनी शक्ति है। अब कई लोग गीता क्लास में नहीं बैठते, क्यों नहीं बैठते? हमको समझ में नहीं आती। ये कोई उत्तर नहीं, ये कोई कारण नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती, तो भी आप सुन लो। अगर आप जो है नहीं सुनते, है ना, तो गीता का जो है अगर प्रवचन हो रहा है, गीता की क्लास हो रही है ना, और समीप आकर के कोई व्यक्ति अगर नहीं सुनता है, ससूकर भवाम योनिम अनेकम अधिगच्छति, तो अनेक जन्मों तक सूकर की योनि प्राप्त होती है। अगर गीता का प्रवचन हो रहा है और कोई व्यक्ति समीप आकर के अगर नहीं सुनता है, तो अनेक सूकर भवाम योनिम अधिगच्छति, अनेक जन्मों तक सूकर की योनि प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है ना। तो व्यक्ति को चाहिए भाई, गीता का अगर कुछ वर्णन हो रहा है, गीता का अगर कुछ प्रवचन हो रहा है तो सुने, है ना। तो केवल सुनने मात्र से कोई व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम संस्कृत नहीं जानते, तो संस्कृत नहीं जानते तो हम भी संस्कृत नहीं जानते। लेकिन संस्कृत जो है, ये गीता के श्लोकों जो संस्कृत में है, ये इतने पवित्र हैं, आप नहीं जानते हैं तो भी आपके कान पवित्र होंगे। आप सुनेंगे तो संस्कृत के श्लोकों में भी इतनी शक्ति है कि आप अगर नहीं भी समझते संस्कृत को, तो भी आप सुनने से पवित्र होते हैं और बोलने से आपका मुंह पवित्र होता है।
तो जब भगवान कहते हैं कि सुनो, निश्चयम में तत्र, निश्चयम सुन में तत्र, भगवान कहते हैं कि हे भरत सत्तम तुम सुनो, है ना। तो सुनने की इतनी शक्ति है। जैसे पहले अध्याय का महात्मा है, तो वेश्या जो है, एक वेश्या के घर में एक तोता पला था, एक वेश्या के घर में एक तोता पला था, और वो तोता गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। और जो वेश्या है वो समझ नहीं पाती थी कि क्या बोल रहा है तोता, लेकिन सुनती थी ये सोच करके कि ये कुछ पवित्र पाठ कर रहा है। तोता पाठ करता था गीता के पहले अध्याय का, लेकिन वो वेश्या जो है ना गीता को जानती थी कि गीता क्या होता है, ना जो है इस श्लोकों का अर्थ समझती थी। नहीं, कुछ पढ़ता तो है ये, तो मन लगा के सुना करती थी। देखो इसमें इसका उतना पुण्य हो गया, इतना पुण्य हो गया कि एक बार वो वेश्या बाजार में गई और बाजार में देखा तो एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठी है। तो भीड़ में झांक के देखा तो एक गड्ढे में बैल गिरा हुआ, एक बैल गिरा हुआ है, और वो जो बैल है अब गड्ढे से निकल नहीं सकता, और कोई निकाल भी नहीं सकता। उन दोनों क्रेन तो नहीं होती थी ना, कोई बैल गड्ढे में गिर जाए तो कौन निकाल सकता है, और क्रेन थी नहीं उन दोनों। तो वो बैल को जो है सब लोग अपना पुण्य देते थे कि सुखपूर्वक प्राण त्याग दे, अपने अपने पुण्य दे रहे थे उस बैल को। तो वेश्या ने भी अपने मन में ये सोचा कि मेरा अगर कुछ पुण्य हो तो इस बैल का जो है सुखपूर्वक शरीर छूट जाए। तो वेश्या के पुण्य से वो बैल ने अपना शरीर सुखपूर्वक छोड़ा, और वेश्या के पुण्य से वो अगले जन्म में एक सुशर्मा नाम का बड़ा जो है शुद्ध ब्राह्मण बना। और उसको पिछले जन्म की याद भी बनी रही, उसको पिछले जन्म की याद भी बनी रही कि मैं जो पिछले जन्म का बैल था, तो एक माता जी ने अपना पुण्य दिया था, जिसके कारण मुझे बैल के शरीर से भी जो है सुखपूर्वक, मतलब मैं शरीर से शरीर छूट गया और मुझको ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला। तो रास्ते में जो जब वेश्या मिली तो वो बोला कि माता जी आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था कि मैं जो है बैल के शरीर में था, और आपने जो है आपके पुण्य से मैं बैल के शरीर को सुखपूर्वक मैं छोड़ करके और ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया हूँ। तो वेश्या बोली कि मैं तो जानती नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता पला हुआ है, और वो जो है क्या पाठ करता है, कुछ पाठ करता है जिसको मैं सुना करती हूँ, वही पुण्य है मेरा। तो फिर सुशर्मा बोले कि चलो आपके घर में तोते से पूछते हैं कि तोता क्या पढ़ता है। तो फिर तोते से पूछा, है ना। तो फिर तोते ने बताया कि गीता के पहले अध्याय का पाठ करते हैं। तो इस तरह से वो वेश्या भी जो है क्या है, उसकी पूजा होने लगी। कहाँ तो वेश्या, वो भी पवित्र हो गई, उसका जीवन में पवित्र हो गया, और उसकी भी जो है मतलब सम्मान, उसका महत्व भी बहुत बढ़ गया उस वेश्या का, है ना। तो मतलब कहने का है कि इसमें जो है सुनने में इतनी शक्ति है भगवान के शब्द, इसलिए भगवान के शब्द हैं, गीता के श्लोक हैं, तो उनको उच्चारण किया जाता है। शुरू में उच्चारण किया जाता है, जबकि अर्थ नहीं बताया जाता। आपको अर्थ नहीं बताया जाता और आपसे कहा जाता है कि सुनो इस श्लोकों को और दोहराओ इस श्लोकों को। अब कोई कहेगा भाई हमें संस्कृत तो आपने समझाई नहीं, इस श्लोकों का अर्थ बताया नहीं और श्लोक दोहरा रहे, तो हमेशा यही नियम है। सवेरे का भागवतम का भी क्लास होता है तो श्लोक का अर्थ तो बाद में बताया जाता है, श्लोक पहले पढ़वाया जाता है। क्यों? क्योंकि श्लोक का अर्थ ना भी जान करके आप पढ़ते हैं तो आपके कान पवित्र होते हैं और मुंह पवित्र होता है। इसलिए भगवत गीता का जो है गीतार्थ वाच्यमानम ही न शृणोति समीपतः सनेक स सुकर भवाम योनिम अनेकाम अधिगच्छति। हाँ, गीतार्थ वाच्यमानम ही, गीता का अर्थ अगर कहीं बताया जाए ना शृणोति समीपतः, वो समीप आकर के नहीं सुनता है, ससुकर भवाम योनिम अनेकम, तो वो सुअर का जो जन्म है अनेक बार जो है प्राप्त करता है। ये है ना। तो यही चीज़ है कि सुनने की बहुत जो है महिमा है।
है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुनो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।